Assalamualaikum viewers, welcome to my chemistry online lectures. Today our topic is basic definitions of chapter number 1 of class 9th chemistry. तो आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th chemistry के चैप्टर नंबर 1 की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगी। तो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है वो है मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो कि जिसका मैस है और जो जगह लेती है उसको हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जांपल कि ये बोर्ड मार्कर है तो ये एक मैटर है। हर वो चीज़ जो कि जगह लेती है और मैस रखती है वो मैटर है। जैसे कि ये वाइट बोर्ड का डस्टर एक मैटर है, ये वाइट बोर्ड मैटर है। आपकी बुक्स होती हैं, रजिस्टर होते हैं, कोई भी चीज़ आप लोग ले लें तो वो क्या है? मैटर है, जो कि मैस रखती है और जो वज़न जगह घेरती है। इसके बाद मैटर की जो क्लासिफिकेशन है उसको हमने देखना है कि मैटर की क्लासिफिकेशन क्या है। तो मैटर की टू कैटेगरीज हैं, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। मैटर को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मिक्सचर एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट, मिक्सचर की फर्दर टू कैटेगरीज हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सब्सटेंस की फर्दर टू कैटेगरीज हैं, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो सब्सटेंस को किन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है? एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सब्सटेंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्सटेंस क्या है हमारे पास। सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर जो जब प्योर फॉर्म में होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। सब्सटेंस की एक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। और जब उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो वो एक प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल है। हाइड्रोजन टू एटम्स से मिलके बना है तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। अगर उसमें सेम एटम्स नहीं हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर की एग्जांपल है, वाटर में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो इसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स नहीं हैं। जब उसमें डिफरेंट एटम्स होंगे तब उनमें एटम्स की जो कंपोजिशन है वो फिक्स्ड कंपोजिशन होगी। जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसमें टू वाटर में हाइड्रोजन के टू एटम्स हैं और ऑक्सीजन का वन एटम है। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसमें सिलिकॉन का एक एटम है और ऑक्सीजन के टू एटम्स हैं। तो ये एक फिक्स्ड कंपोजिशन है एटम्स की। जब इनमें फिक्स्ड कंपोजिशन आ जाएगी एटम्स की तो इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। इस सब्सटेंस की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो हर सब्सटेंस की डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं अपनी कंपोजिशन के लिहाज से कि उनकी कंपोजिशन क्या है। जैसे कि यहाँ पे वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड है तो सैंड में सिलिकॉन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन की अपनी डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है। तो सब्सटेंस हम उस चीज़ को कहते हैं जो कि प्योर फॉर्म में होता है। या तो उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे या फिर उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे। अगर उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं तो उनमें फिक्स्ड कंपोजिशन होगी एटम्स की। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन है। मैं अगर इन कंपोजिशन को डिस्टर्ब किया जाता है, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है उसको डिस्टर्ब करती हूँ, मीन्स कि मैं यहाँ पे वन ऑक्सीजन कर देती हूँ, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड मीन्स के सैंड का फॉर्मूला जो है सिलिकॉन SiO2 वो सैंड नहीं रहेगा। तो इनकी कंपोजिशन डिस्टर्ब हो जाएगी और वो सब्सटेंस नहीं रहेगा। तो सब्सटेंस में अगर एक तो सेम एटम्स हैं, अगर सेम एटम्स नहीं हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हैं और उनमें फिक्स्ड कंपोजिशन है और उनकी फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये था हमारे पास सब्सटेंस। इसके बाद हमने सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमारे साथ पास एसोसिएट करती हैं फिजिकल स्टेट के साथ। मैटर की फिजिकल स्टेट के साथ एसोसिएट करती हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि हम वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? वाटर का
कलर क्या है, कलरलेस है। वाटर का टेस्ट टेस्टलेस है। वाटर की हार्डनेस क्या है, वाटर की जो डेंसिटी है वो क्या है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये सब क्या है, वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब वाटर की फिजिकल स्टेट क्या है, नॉर्मली वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड होता है वाटर। लेकिन हमारे पास वाटर नेचुरल फॉर्म में 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर हमारे पास गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है, वाटर की फिजिकल स्टेट हैं। और इस फिजिकल स्टेट के साथ जो प्रॉपर्टीज़ लिंक करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब वाटर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। वाटर जो नॉर्मली वाटर पाया जाता है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। आइस को हम कहते हैं कि वाटर हमारे पास सॉलिड, आइस जो है वाटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा। मीन्स के उसमें 2 H और 1 हाइड्रोजन ही रहेंगे। और वाटर हमारे पास गैस की फॉर्म में कैसे है, वाटर हमारे पास गैस की फॉर्म में स्टीम फॉर्म में है। मीन्स के स्टीम की फॉर्म में जब हमारे पास वाटर होगा तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये वाटर हमारे पास गैस फॉर्म में है, लेकिन गैस फॉर्म में भी उसका जो फार्मूला है वो H2O ही रहेगा। तो ये थी वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करना है सब्सटेंस की, वो है केमिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है वो है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती हैं। सब्सटेंस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं सब्सटेंस की कंपोजिशन पे। मींस के सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है वैसी ही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब कोई भी सब्सटेंस केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज होगा, कोई भी किसी भी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होगा तो उसकी जो कंपोजिशन है वो टोटली चेंज हो जाएगी और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। मीन्स कि उनमें केमिकल चेंज आ जाएगा। जब एक चीज़ से कोई जब एक या दो चीज़ों को मिलाने से कोई न्यू चीज़ बनती है तो हम कहते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। मीन्स कि इनमें केमिकल चेंज आया है। तो जब हम वाटर की डिकम्पोजिशन करते हैं, वाटर की डिकम्पोजिशन मीन्स कि वाटर को हम उसके कंपोनेंट्स में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन बनता है और हमारे पास ऑक्सीजन बनता है। तो वाटर की कंपोजिशन चेंज हो गई, हाइड्रोजन अलहदा हो गया, ऑक्सीजन अलहदा हो गया, तो ये टोटली एक दो नई चीज़ें बन गई हैं। तो ये एक केमिकल चेंज है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो कि कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। अब देखें यहाँ पे वाटर की जो कंपोजिशन है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, जबकि जब हमने वाटर की डिकम्पोजिशन की है तो वाटर दो चीज़ों में डिवाइड हो गया है। अब इसमें सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो जो दो नई चीज़ें बन गई हैं इनमें एक केमिकल चेंज आ गया है। तो इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कैटेगरी है एलिमेंट्स, उसको स्टडी करना है कि एलिमेंट क्या है। तो एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। तो सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो सब्सटेंस में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक तो ये कि एलिमेंट की अगर हम बात करें, सॉरी, तो एलिमेंट में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है, उन सब एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, और उन सब एटम्स को हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में। तो एलिमेंट क्या है हमारे पास, किससे मिलके बना है, एटम से। एक तो ये बात होगी कि एटम्स, एलिमेंट जो है वो एटम से मिलके बना है। दूसरी बात ये कि उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, मीन्स के सब एटम्स एक तरह के हैं। अब जब सब एटम्स एक तरह के हैं तो उसमें एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है। एटॉमिक नंबर से मीन्स के उनमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम होते हैं। मीन्स के ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स के अंदर होते हैं। तो प्रोटॉन्स जो हैं, मींस के फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक ऐसा एटम है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। जिसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं। तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 होगा। तो एक एलिमेंट के तमाम एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होता है। अगर एक एटम
कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है, जैसे कार्बन है, तो कार्बन के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं। तो कार्बन के तमाम एटम्स में प्रोटॉन्स कितने हैं? 6 ही हैं, और उनका एटॉमिक नंबर सबका क्या है? 6 ही है। इसके बाद एटम्स की डेफिनेशन में एक ये बात है कि एटम्स के जो एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको हम बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन से हम उनको सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। तो इसके बाद एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वेरी स्पेसिफिक है, मींस के हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक हैं। अब जैसे कार्बन एलिमेंट है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है उसकी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं। हर एटम्स की हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ स्पेसिफिक होती हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट जो कि सेम टाइप ऑफ आइटम से मिलके बनते हैं, उनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है और उनको हम सिंपल सब्सटेंसेस में डिकम्पोज नहीं कर सकते। इसके बाद हम एलिमेंट्स की अगर हिस्ट्री पे हम जाएं तो अर्ली एजेस में हमारे पास सिर्फ कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे? 9 एलिमेंट्स को हमने सिर्फ डिस्कवर किया था अर्ली एजेस में। तब एलिमेंट्स के बारे में ख्याल किया जाता था कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है। अभी भी यही कहा जाता है कि एलिमेंट सब्सटेंस है। तब कहा जाता था कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। अब जो इसकी रिसेंट डेफिनेशन है, मीन्स के जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एटम से मिलके बना है, और उनके जो एटम्स हैं, एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल सब्सटेंसेस में। तो अर्ली एजेस में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर थे? 9 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। उसके बाद 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, और आज जो है रिसेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो साइंटिस्ट के आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। तो ये था हमारे पास एलिमेंट का टॉपिक। इसके बाद हम एलिमेंट की कैटेगरीज को देखेंगे कि एलिमेंट की कितनी कैटेगरीज हैं। नेक्स्ट अगर हम एलिमेंट की कैटेगरीज के बारे में बात करें तो एलिमेंट की 3 कैटेगरीज हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो मेटल्स जो हैं हमारे पास वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेटल फॉर्म में हैं, मेटल्स हैं, वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम, कॉपर है, इसके बाद आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं मेटल्स की। तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो हमारे पास मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मेटल्स की फॉर्म में जब एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, मींस कि उनके जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स की एक ये प्रॉपर्टी है कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, इसलिए उनको मेटल्स कहा जाता है, और वो सॉलिड फॉर्म में हैं। मेटल के जो एटम्स हैं वो इस तरह आपस में कंबाइंड फॉर्म में जुड़े होते हैं, मींस कि उनमें कोई भी स्पेसेस नहीं होती, तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं मेटल्स की, जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये गैस की फॉर्म में भी होते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉन मेटल्स लिक्विड भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्रोमीन है, इसके बाद मरकरी है। तो मेटलॉइड्स जो हैं उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स मेटल्स हैं, 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। इसके बाद मेटलॉइड्स जो हैं, मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि सिलिकॉन है। तो अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में और एनवायरनमेंट में डिफरेंट कंपोजिशन पाई जाती है इन सब एलिमेंट्स की। कुछ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में, और कुछ गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये थी बेसिक डेफिनेशंस जिसमें मैंने आपको सब्सटेंस, एलिमेंट और मैटर के बारे में बताया।